एक नंबर गणित में आज हम रेलगाड़ी चाल दूरी समय चैप्टर के अंतर्गत आता है उसका अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम इसके कुछ छोटे छोटे फार्मूले हैं उन्हें देखेंगे। तो पहला फार्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। अगला फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तीसरा होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। ये तीनों फार्मूले वास्तव में एक ही हैं और एक ही फार्मूले से जनरेट हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा हमको ये बताया गया कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा को हम 5/18 मीटर प्रति सेकंड से गुणा करके 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते हैं। और इसी प्रकार अगर मीटर पर सेकंड में चाल दी गई हो तो 18/5 से गुणा करके उसे किलोमीटर प्रति घंटे में भी बदल सकते हैं। इसके अलावा इसकी कुछ यूनिट और दी है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/8 मील प्रति घंटा और 1 मील प्रति घंटा में 22/15 फुट प्रति सेकंड होते हैं। ये दोनों यूनिट यूज़ में कम आती हैं पर जानकारी हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है। इसके अलावा आपको दिया हुआ है यदि कोई रेलगाड़ी किसी स्थिर वस्तु जैसे खंभा, पेड़ या व्यक्ति आदि को पार करे तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। अर्थात वो ये कहना चाहती हैं कि अगर कोई रेलगाड़ी निकल रही है स्टेशन से और रास्ते में कोई पेड़ है, खंभा है, व्यक्ति है, उसे पार करती है तो उसकी तय दूरी जो होगी वो ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। दूसरी चीज़ आपको समझनी है, यदि कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को, पुल को, सुरंग को, यहाँ लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म, पुल और सुरंग को या किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे तो ऐसे में रेलगाड़ी की लंबाई और पुल, प्लेटफॉर्म और सुरंग की लंबाई का जो योग होगा वो तय दूरी के बराबर होगा। जब आप इसके सवाल लगाएंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और समझेंगे आप कि जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः ए और बी जा रही हैं तो जो गाड़ियों की सापेक्षिक चाल होगी वो a माइनस बी होगी। ठीक है। इसी प्रकार यदि वो विपरीत दिशा में जा रही हैं तो उनकी सापेक्षिक चाल a प्लस बी होगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज के सारे सवाल देखेंगे। तो हमारे पास आज का पहला सवाल है, उसमें दिया हुआ है कि एक ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कोई यात्रा 3 घंटे में तय करती है। यानी हमको सवाल में चाल दी गई है, ठीक है, और हमको समय दिया गया है और मांगा क्या उसने मांग की हमसे दूरी की। तो ऐसे सवाल में हमको मालूम है दूरी बराबर फॉर्मूला होता है, वो होता है चाल गुणा समय। चाल हमारे को 48 दी गई, समय 3 घंटे, 48 और 3 का गुणा करेंगे आपको आंसर की प्राप्ति होगी 144 किलोमीटर। ठीक है। अगला सम देखेंगे आप। इसमें दिया हुआ है एक ट्रेन 125 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी 125 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी 5/3 घंटे में तय करती है। तो यहाँ इस सवाल में प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं आपको बताऊँ, यहाँ ये गलत है। इस जगह ये किलोमीटर नहीं होना चाहिए, वो घंटा नहीं होना चाहिए। तो एक ट्रेन 125 किलोमीटर की दूरी 5/3 घंटे में तय करती है तो उसकी चाल बताइए। तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। दूरी आपको दी 125, समय दिया है 5/3 में लगा दीजिए। 3 पर रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, काट दीजिए, 75 आ गया। ठीक है। चलिए अगला सम देखिए। इसमें दिया है एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। अभी आपको बताया था कि चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई हो, ठीक है, तो उसमें 5/18 का आप केवल गुणा कर दीजिए। तो जब आप 5/18 का गुणा 72 में करेंगे तो 18 से काटेंगे, 18 चौक 72, 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकंड। ये बड़े सिंपल से सम है, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको अगला सम आता है, उसमें लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। इस सवाल में उल्टा करना है, इसमें आपको 18/5 से गुणा कर देना है। तो जब आप 18/5 से 5 25 और 18 पंजे 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप इसके अगले सम पे जाएंगे। इसमें दिया हुआ है एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है तो एक इलेक्ट्रिक पोल यानी बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है। तो इस सवाल में हमको निकालना है समय t। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। बट हमको पीछे सिखाया गया था कि जब कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करती है तो उसकी तय दूरी ही रेल की लंबाई हो जाएगी या रेल की लंबाई ही तय दूरी हो जाएगी। तो दूरी कितनी हो गई 300 और समय कितना, चाल कितनी दे रखी है 10। तो हमारे पास समय बराबर होता है दूरी बटे चाल।
तो दूरी हो गई 300 बटे चाल, दूरी बटे चाल, तो ये आ गया 30 सेकंड। ठीक है, इस तरीके से आप इसको देखेंगे। अगले सम को देखिए आप, इसमें आपको दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी खंभे को कितने समय में पार करेगी। तो इसमें समय पूछ रखा है आपसे। तो 50 किलोमीटर और 100 मीटर, यहाँ पे किलोमीटर, यहाँ 100 मीटर। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, खंभे को पार करती है, तो यहाँ पे आपने समझ सकते हैं, इस चीज़ को लिखा भी है कि रेलगाड़ी खंभे को पार करती है तो तय दूरी कितनी हो जाएगी, रेल की लंबाई के बराबर, यानी 100। तो दूरी कितनी हो गई आपके पास, 100 हो गई। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा, चूँकि ये जो चाल है प्रति घंटे में दिए, किलोमीटर प्रति घंटे में, इसे मीटर प्रति सेकंड बदलना है, तो इसमें आप 5/18 से आप गुणा करेंगे। तो जैसे ही आप 5/18 से इसमें आप गुणा करेंगे तो आपको ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी 250/18 मीटर प्रति सेकंड। अब आपके पास चाल भी है, और आपके पास दूरी भी है। तो निकालना क्या है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी आपके पास 100 थी, चाल 25/18, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 7.2 सेकंड। ठीक है, आप अगला सम देखेंगे इसी श्रेणी में। आपको अगला सवाल दिया गया, 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, इसे 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। तो आपको बताया था कि कोई ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वो दोनों चीज़ें आपस में जुड़ जाएंगी। तो यहाँ 350 और ये जुड़ के 350 हो जाएंगी, 300 + 50। ठीक है, यहाँ लिखा भी है ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। और समय कितना, हमसे समय निकालने को कहा गया है, चाल दिए पर उसने कितनी, 10। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। सॉल्व करेंगे 35 सेकंड प्राप्त होगा। आज हम इसका आखिरी सवाल देखेंगे, इसके बाद इनका होमवर्क है जो आपको इसी के नीचे दिया हुआ है। इन सवालों के PDF आपको व्हाट्सएप से तथा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक दी जाएगी, उसे क्लिक करेंगे तो वहाँ उसकी इमेज भी दिखाई मिलेगी, वहाँ से आप इन्हें ले सकते हैं। फेसबुक पे इसके फ़ोटो या इसके आपके PDF मिल जाएंगे। ठीक है, आप अगले सम को देखिएगा। उसमें दिया है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 180 मीटर लंबे पुल को, तो सबसे पहले आप 270 और 180 को जोड़ देंगे तो 450 आ गया। और चाल कितनी है इसकी, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ किलोमीटर, यहाँ मीटर, तो आपको किससे गुणा करना होगा, 18/5 से, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, 5/18 से गुणा करना होगा इसे। तो आप जैसे ही 5/18 से आप इसे गुणा करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है जी, अब आप इसे देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आगे इसकी चाल कितनी दी है आपके पास, 30 मीटर, और दूरी कितनी है, 450। तो 450/30 करेंगे आप तो आपको मिलेगा 15 सेकंड। ठीक है, इस प्रकार इसका होमवर्क नीचे दिया गया, उसमें आपको कुछ सम दिए जो इसी से मिलते जुलते हैं। इन्हें मैं थोड़ा रोक के चला देता हूँ, बाकी आप इसका PDF आप वहाँ से देख सकती हैं। ठीक है, कुछ सम्स हैं उन्हें आप कर लीजिएगा। जितना आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी सीखेंगे। मैंने होमवर्क ज़्यादा इसलिए भी दिया है क्योंकि जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो टोटल मेरे हिसाब से शायद 15 या 16 सम हैं, उन्हें आप देख लीजिएगा और उनके आंसर्स या सॉल्यूशन जो भी हो व्हाट्सएप से कंफर्म करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।